बाय बाय। ब्लॉकर यहाँ नहीं था, पास की जरूरत ही नहीं। हैप्पी टीचर्स डे मामा जी। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। ब्लॉग की स्टार्टिंग भी जल्दी जल्दी की जा रही है क्योंकि अभी सुबह सुबह जल्दबाजी बची हुई है। गिरीश भाई साहब को जाना है जलंधर और मम्मा को जाना है मंदिर। दोनों साथ साथ में जाएंगे, हम रहेंगे घर में। सुबह सुबह हमारे घर आई गौ मैया। जय गौ मैया। सामान पैक हो चुका है, भाई साहब भी नहाकर तैयार हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया, आपने बताओ। हमारे भी बढ़िया। गुड मॉर्निंग मामा जी। यहाँ पे हाथों हाथ झाड़ू लगाया जा रहा है। हमारे में बोलते हैं कि कोई भी घर से बाहर जाता है ना दूर के लिए तो फिर पीछे से हाथों हाथ झाड़ू नहीं लगाते। तो फिर ठीक है। इसी सोच से मम्मी ने झाड़ू उठाया। मम्मी अंदर झाड़ू लगा रहे थे, मैंने आंगन में झाड़ू लगाया। जा रहे हैं भैया और मम्मी। बाय बाय बाय। मम्मा और गिशी भैया भी हमारी ब्लेरो के पास वहाँ चले गए हैं। प्लॉट में खड़ी है, बाहर निकालेंगे फिर जाएंगे। तब तक मैं यहाँ पे हमारे जो डॉगीज बैठे इनको दाने डालती हूँ। वहाँ सामने मोड़ पे दिखाई देगी गाड़ी जाती हुई। गुड मॉर्निंग कलो। इन महाराज जी को कब से बुला रही हूँ, आ नहीं रहे थे। अब उनको खाता हुआ देख के आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खाने नहीं थे तो डलवाई क्यों आपने, हैं? अब वो अपना अपना खत्म करके यहाँ पहुँच गए हैं। चलो वेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी ने भी खाया, खाना ज़रूरी है। बाय बाय। तेज तेज कदमों के साथ थोड़ी वॉक की जा रही है छत पर ही। पीछे जो कंबल आपको दिख रहा है, ये आपने कल के व्लॉग में देखा था कि पापा का बिस्तर जब हमने खोला था तो इसमें से एक मोटा डबल बेड वाला कंबल निकला था। इसको पहले मम्मी ने पैरों से गुजुना अच्छे तरीके से, फिर इसको मशीन में धोया आधा आधा डालकर। उसके बाद कल दोपहर से इसको टांगा हुआ था ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। तो इसको यहाँ सुखाने के लिए डाल रखा छत पे। आसमान अभी तक साफ दिखाई दे रहा है। सूर्यदेव भगवान ने दर्शन नहीं दिए हैं अभी तक। पटियाला वाली गुड मॉर्निंग हो जाती है जब खिलखिलाते हुए पौधों को देखती हूँ। मिट्टी आज गिल्ली लग रही है। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा पानी भी हानिकारक होता है पौधों के लिए। बड़ी एक्सरसाइज कर ली है, चलिए चलते हैं अभी नीचे। लोग कहते हैं कोई घर से जाए तो साथ साथ झाड़ू नहीं लगाते। मैंने तो पोछा भी नहीं लगाया, अब लगाऊंगी जाके। मम्मा मंदिर जाके घर वापस आ चुके हैं। पिताजी भी उठ चुके हैं, उठते ही घुस गए अभी रसोई में वैद जी। गुड मॉर्निंग वैद जी। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे केटल में पानी गर्म किया जा रहा है। जय माता दी। जय माता दी। फोन पे भी ये दोनों में अभी भी हेलो नहीं बोलते, जय माता दी बोलते हैं। जय माता दी, जय भगवान। इसी बहाने से भगवान का नाम लिया जाता है। हेलो गाइड, हेलो गाइड, हेलो गाइड। हेलो गाइड। मैं देसी दवाई खा रही हूँ शुगर की। वैद जी के घर आते ही मम्मी की रेल बननी शुरू। वैद जी ने पता नहीं क्या क्या पकड़ा दिया है हाथ में, खाओ इसे। अब ना खाए तो बेचारी नीता डार्लिंग जाए कहाँ, खाना ही पड़ेगा। क्या क्या है ये? मेथी दाना, कलौंजी, लहसुन भी। लहसुन। हाँ, ये आ गए वैद जी। धन्यवाद वैद जी। ले। इतना बड़ा गिलास। तू भी ले इसको। मेरे को नहीं, तू भी खा। गिरा दो। पापा क्या फायदा होता है इसका? बेटा इसका बहुत फायदा है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, अच्छा बीपी नहीं बढ़ता, अच्छा शुगर के लिए अच्छा है। अच्छा। और कलौंजी और मेथी दाना रात को भिगा के सुबह खाओ है। हाँ। और यहाँ पे अभी गेहूं धोने का कार्यक्रम चल रहा है। मैं सोचती हूँ पहले ये कर लूँ, उसके बाद ही फिर आराम से नहाऊंगी, क्योंकि नहाऊंगी फिर कपड़े पहनूंगी फिर पसीना पसीना हो जाएगा। तो लेट तो हो ही गए हैं, पड़े में 2 रात और सही। आपको ये बाल्टी उधर रखिए। ओए जो मेरी बोजू मेरी। इतनी देर ये देखो, ये कोई ये काला काला जो होते हैं ना, ये सुसरी। ससुरी पड़ने लगी। तो ये 2022 की है ना। इतनी पुरानी गेहूं है। हाँ, उसके बाद हमने ली नहीं क्या? पिछली साल कहाँ ली हमने, पिछली से पिछली साल की चली। गेहूं सुखाने में ये छोटू सी खाट करेगी हमारी मदद। बहुत हल्की सी खाट है ये, लेकिन कब से हम लोग गेहूं इसी में सुखाते हैं। बस इतनी सी कनक धोनी है। बस बस बस, बहुत है इतनी। खाने वाला कौन है, खाली फिर लटके रहता है आटा ना। कितने किलो होगी ये?
ये हो गए 18-19 किलो। सारी जो गंदगी है वो उड़ के ऊपर आ जाती है पानी के, तो उसको इस तरीके से नीचे छटकाया जा रहा है। जब तक ये पानी पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक हम ये चीज़ कह नहीं सकते कि गेहूँ साफ हो गई है ना। गेहूँ साफ साफ दिखने लगी है अभी। अगर मुझे पहले पता होता ना कि गेहूं धोनी है तो मैं आंगन की साफ सफाई करती ही नहीं। अभी पूरा आंगन गंदा हो गया था, अभी फिर से साफ सफाई की गई है, यहाँ पे पूरा धोया है और गेहूं सारी साफ करके अभी यहाँ डाल दिए। पानी इसका निकल जाएगा, उसके बाद इसको छत पे ले जाएंगे, छत पे फैला के डालेंगे धूप में सूखने के लिए। धूप वैसे आ नहीं रही फिलहाल। जय हो सूर्यदेव भगवान। हल्की हल्की सी धूप आ रही है अभी। अब ये गेहूं मम्मी अपने आप फैलाएंगे। मैं और पापा जा रहे हैं अभी। पापा क्या है चेकअप के लिए। पापा ने वैसे 2 महीने पहले एक चश्मा बनवाया था, लेकिन वो सेटिंग बैठी नहीं उसकी, साफ उसे दिख नहीं रहा। फिर मम्मी का चश्मा लगा के बैठ जाते हैं, जो मम्मी का लास्ट बनवाया था। हाँ दिख रहा है साहब। मम्मी का चश्मा क्यों लगाते हो? एकदम से धूप कितनी तेज हो गई ना, लेकिन कुछ नहीं पता बारिश कब आ जाएगी, ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो और भी अगर हमें बारिश आ गई अकेले कैसे करोगे गेहूं अंदर? फिर माता श्री ने फल काट के रखे हुए हैं यहाँ पे, कह रहे फटाफट से फल खा ले, वहाँ पे टाइम लग जाता है हॉस्पिटल में। ऑन द स्पॉट मेरी नजर चली गई, नहीं तो हो गया था विकांड। ये है मेरी आज की फल लुक। सब कुछ बिल्कुल ओके चल रहा था। गेहूं धोने का जो प्लान था ना, बीच में उसने सारा गजबजिया दिया, लेकिन चलो एक काम बढ़िया हो गया, धूप भी आ गई है, थोड़ी सी गेहूं भी सूख जाएगी। एक तो ये आंगन 2 बार धोना पड़ गया तो काम डबल हो गया। ये ना टाइम पे चले जाएंगे तो टाइम पे चेकअप हो जाएगा, तो फिर भीड़ ज़्यादा हो जाती है। पिताजी बोले कि स्कूटी मैं चलाऊंगा। मैं कहा चलो बहुत बेहतर है ये तो, डेली स्कूटी चलाओ, पीछे बैठ के भी आराम से कभी जाना चाहिए जीवन में। और जब पापा स्कूटी चलाए तो फिर बात कुछ अलग है। आई चेकअप करवाने के बाद अभी जा रहे हैं वापस। पटियाला वालों बताओ ये कौन सी जगह है? देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आएगा। बोल कालका मैया की जय, जय हो। ओमैक्स मॉल पटियाला, पटियाला के दर्शन हो रहे हैं आज। फल लिए जा रहे हैं यहाँ पर अभी। जस्ट अभी घर वापस पहुँचे हम लोग। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई आज तो। मम्मी आपने क्या क्या किया घर में हमारे जाने के बाद? सारा ऊपर कणक उणक डाले, 3-4 बार तो ऊपर गई, फिर नीचे बेड़े का भी थोड़ी सफाई करी, उधर कणक के ड्रम के ऊपर था जो वो भी किया, और फिर सब्जी भी बनाई, साथ ही सब्जी रोटी भी बनाई। बस यही काम करना है। खाना वगैरह तैयार कर दिया आपने? हाँ रोटी भी है सारा। अब सिर्फ खाने का कार्य करना है। हाँ जी। भूख भी लग गई मेरे को सच में। ये तो पूछो आपने क्या क्या किया? हाँ तुमने क्या किया? हम गए आई चेकअप करवाने के लिए पहले हॉस्पिटल। वहीं पे टाइम लग गया काफ़ी, बहुत रश हो रहा था। पहले पर्ची कटवाई, फिर वहाँ पे बैठे। पापा का अलग आई रूम में चेकअप हुआ। फिर मैंने कहा चल गई हूँ साथ में तो मैं भी करवा लेती हूँ। फिर मैं दूसरे वाली साइड गई। आज हमारी रिपोर्ट्स भी आनी थी ना मम्मी? कल जाएगी। हाँ दिमाग से निकल गया, आज रिपोर्ट्स भी आनी थी। मम्मी के साथ मम्मी को हॉस्पिटल लेके गई, अपने ब्लड टेस्ट भी कराई। पापा के साथ गई, वहाँ जाके अपना भी आई टेस्ट करवाई। लेकिन एक खुशखबरी है, चमत्कार हो गया। मेरी एक आँख का नंबर था 0.25, दूसरी का था 0.75। अब दोनों का ही 0.25 हो गया। और पापा का चश्मा बनाने के लिए दे दिया, वो लेने के लिए जाना पड़ेगा। और मेरा उन्होंने बोला कि आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हो। मैंने कहा मेरा काम ही फ़ोन का है सारा। तो फिर वो कह रही कि तो हो सके तो थोड़ा कम यूज़ किया करो, करते तो चश्मा लगा के किया करो, और आँखों में थोड़ी इन्फेक्शन हो रही है तो एक आई ड्रॉप भी लिख रखी है उन्होंने। आते हुए लेके आना, दिमाग से निकल गई, भूल गई मैं। देखते बाद में ले आएंगे, लेकिन ज़रूरी है वो भी तीनों टाइम डालने के लिए बोला उन्होंने। कहा इन्फेक्शन ज़्यादा हो रही है आपकी आँखों में। अभी आंखों में क्या नहीं थी, आंखों में खुजली हो रही है, आंखों में जलन सी हो रही है। जब मैं फोन चला रही हूँ, ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, आंखों में से पानी निकल रहा है मेरे। मैंने उनको बताया तो उन्होंने ऐसे चेक किया ध्यान से, तो फिर वही बोल रहे, मेरे भी ऐसे हो रहा था ना। फिर वो कह रहे इन्फेक्शन है ये।
तो अभी भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से। पापा कपड़े चेंज करने के लिए गए हैं, तो चलिए मम्मी खाना लगाओ यार। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता की रसोई में। ब्लॉग का यहाँ नहीं था, ब्लॉग नहीं बना, अब खाते समय का ब्लॉग बनेगा। आज क्या बना है जी? आज बना है और घिया पाके दाल, घिया दाल। हाँ चने की दाल डाल के, बहुत सही रंग आप देख सकते हैं। और रोटी बना रखी है। मम्मी की बेहतरीन परफॉर्मेंस। और रोटी मम्मी ने बना के यहाँ हॉट केस में संभाल रखी है। हाँ जी। अभी मम्मी हमें खाना सब करेंगी। आपने भी नहीं खाया होगा? नहीं। गर्मा गर्म भोजन तैयार है, तीनों एक साथ भोजन कर रहे हैं। और यहाँ पे वाद विवाद चल रहा है। पापा घर में आए विवाद ना हो, ये हो नहीं सकता। पापा ले आए हैं सेब 2 किलो खरीद के। मम्मी कह रहे 1.5 किलो सेब मैं लेके आई हुई थी मंडी से, क्यों लाए खरीद के? मैं पापा को मना भी करी थी। मैं कहा 1.5 किलो पहले मंडी से लाई, 1 किलो, ठीक है, हम्म। फिर 1.5 किलो सेब यहाँ निकल 2.5 किलो हो गया वो। अभी और तो इतना सारा सेब हमारे पास ऑलरेडी है और 2 किलो सेब और आ चुका है। पर फर्क ये है, मम्मी वाला लाल है, पापा वाला हरा है। लेकिन वो मीठा इतना है कि पापा कह रहे मेरी शुगर बढ़ ना जाए कहीं। तो अभी इसी बारे में डिस्कशन चल रही थी। मम्मी कह रही मेरा बीपी बढ़ाने का कारण तेरे पापा ही हैं, ये घर में आए नहीं, मेरा बीपी बढ़ा नहीं। अरे बुड़बुड़ बहुत करते हैं यार, सास की जरूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं ना, लोगों की सास बुड़बुड़ करती है, मेरी सास ने तो मेरे पापा ही मेरी मम्मी की सासू माँ है। यहाँ ये सही नहीं है, यहाँ ये सही नहीं है, ये ऐसा बनना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, यहाँ सफाई नहीं हो रखी, यहाँ ये नहीं हो रखा, ये महंगा ले लिया, ये सस्ता ले लिया, ये मीठा नहीं है, ये खट्टा नहीं है, ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, इसको तड़का सही से लगा, ये तड़का ज़्यादा जल गया, इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्ची कम हो गई। तो हर तरीके की कमी जो है पापा निकालते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे शेफ हैं। शाबाश, जब बना के इसको खिलाए तो फिर पता लगेगा। मुझे इतनी जोर से भूख लग रही थी, इनकी लड़ाई देख के ना मेरी भूख गायब हो गई। सवेरे से देख के बड़े 2 बेटे आराम नहीं है, घर है बुड़बुड़ बुड़बुड़। टैन टैन। भोजन करने के बाद पिताजी बाहर वाले रूम में चले गए थे सोने के लिए, आराम करने के लिए। मम्मा छत में आ गए थे क्योंकि गेहूं छत में डाल रखी थी, तो अभी सारी गेहूं इकट्ठी करके उसका पानी सारा अच्छे से नितर गया है। धूप तो आज कुछ ढंग की ऐसे आई नहीं, लेकिन कबूतर बहुत ज़्यादा हमला कर देते हैं। खा लें गेहूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैला देते हैं बहुत ज़्यादा पूरी छत में। तो इसलिए एक जने को बैठना पड़ता है यहाँ पहरा देने के लिए। तो मम्मा बैठे हुए थे यहाँ छाँव में बिस्तर लगा के। फिर उसके बाद अभी सारी कनक गेहूँ अंदर रख दी है। और मैं देख रही थी पौधों में सुबह पानी नहीं डाला था, लेकिन जो बारिश हुई थी ना, इतनी तगड़ी बारिश हुई थी कि अभी तक नमी बरकरार है इन पौधों में, पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। कल सुबह देखेंगे अभी। तो चलिए चलते हैं नीचे। घर से बाहर निकल आए हैं मैं और मम्मी वॉक करने के लिए। पापा घर में न्यूज़ सुन रहे हैं। अभी शाम का समय, उठने के बाद सीधा पापा न्यूज़ सुनते हैं। और अभी मम्मी के हाथ में थैला भी है जिसमें पापा के और भैया के शूज़ हैं, ये मोची को देने सही करवाने के लिए। और मैं अपनी आई ड्रॉप भी लूँगी, जो आपको दोपहर में बताया था कि डॉक्टर ने लिखी है, अगर मिल जाए यहाँ पे तो। खुशी की बात ये भी है, जो शायद गिरीश भैया ने सुबह अपने ब्लॉग में बता भी दी हो, कि वो अपनी अटैची आप भूल के चले गए हैं। उस अटैची के अंदर से ये जूते निकले हैं, जो भी सही करवाने के लिए हम लेके जा रहे हैं। उन्हें रखे तो है, सुबह ऊपर थे, रात है। वो रिद्धि की चेयर लेके गए ना भैया, और डब्बा उनके हाथ में था, तो अटैची लेके जाना भूल गए। ऐसा कुछ हो गया याद नहीं, मतलब कि जो एक ही चीज़ बंदा साथ में लेके आया और वही वापस लेके जानी भूल गया। मेरे को तो हंसी इतनी आ रही थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब कि जल्दी चक्कर भैया का दोबारा लगेगा पटियाला का। जी का भ्राताश्री का जूता दे आए हैं मोची भाई साहब को। वो कह रहे हैं कि कल शाम तक सही हो जाएगा जूता दोनों का ही। लेकिन जो मेरा कार्य था आई ड्रॉप वाला, वो नहीं हो पाया है। जहाँ से हम लोग हॉस्पिटल, जहाँ हमने चेकअप करवाया, वहाँ बाहर ही काफ़ी मेडिसिन की शॉप्स हैं, लेकिन उस समय हम जल्दबाजी में थे, क्योंकि वहाँ से वापस आते हुए हम लोग बिजली विभाग में भी जाकर आए थे, कुछ कार्य करवाना था, तो उसमें ज़्यादा समय लगा हमारा। वैसे तो आई चेकअप तो टाइम पे हमारा हो ही गया था। फिर हम पहले वहाँ ऑफिस में गए, फिर उन्होंने हमें मॉल टाउन जाने के लिए कहा, फिर हम मॉल टाउन गए, फिर वहाँ भी कार्य कुछ हुआ, अभी फिर जाना पड़ेगा, तो काम अभी अटक रहा है। जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको ज़रूर बताऊँगी क्या कार्य करवा रहे थे हम लोग। तो फिर अभी फिर हम घर आ गए थे, बस फिर थकान इतनी हो गई। मम्मी छत पे, पापा बाहर के रूम पे, मैं सोफे पे। और फिर सोफे पे ही मैंने ब्लॉग एडिट किया, आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए, तो ये सब कुछ चल रहा था। तो फिलहाल वॉक करते हैं तेज़ तेज़ कदमों से। पसीना बहा रहे हैं, सुबह से पसीना ही बहा रही हूँ आज तो। वैसे मैं
आज बहुत काम हो गया ना मम्मी, मतलब जब से पापा आए हैं तब से काम इतना डबल हो रखा है ना। अरे उनके वो ज्यादा कपड़ों का था ना, कमल कितने बड़े बड़े थे, जैसे उसको वो जो बड़ा वाला कंबल था सूख गया वो। सुबह लेगी मैं उसको बड़ा मस्त। हाँ हाँ देखा मैंने, ऊपर डाल रखा था आपने। हाँ जब आप मंदिर चले गए उसके बाद मैं गई थी ना छत पे, तब देखा था। अभी गिल्ला है, भारी बहुत है वो। बहुत भारी। हमारे घर में कौन आया? कौन आया? कौन आया? बचंती आई। बचंती कैसे देख रही है? क्यों देख रही है बचंती? दाने खाएगी इसलिए पूंछ हिला रही है। हाँ नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं। मैं नारायण घर ले आई, अब धन दौलत की कमी नहीं। घन घोर अंधेरा इस जग में, मैं बुझा दीप इस बाती का। सूरज को मना कर ले आई, अब अंधेरे की फिकर नहीं। मैं नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं। जस्ट अभी पूजा करके घर के अंदर एंट्री हुई है, तो यहाँ पे वैद्य जी लगे हुए हैं वैदगिरी करने में। आज ये क्या न्यारा हो रहा है। आज आते समय हम सेब लेकर आए और लहसन लेके आए। जितना लहसन लेके आए मुझे लग रहा है पापा ने सब कुतर दिया है। सारा लहसन काट दिया पापा। नहीं, एक तो लहसन हो इतना महंगा रहा है। कितने में लाए थे लहसन? 100 रुपये का। 100 रुपए का पाव। हाँ, 100 रुपए का पाव। और यहाँ पे भी तेल रख दिया गया है गर्म होने के लिए। और यहाँ भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लहसन काटा हुआ है। ये फूल ये भी डालने हैं। घर ले आई, मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं। मम्मी आपने पापा को मना किया था ना क्या? कि लहसन और मत काटना करके। इन्होंने सारा लहसन देखो बराबर कर दिया। ये वो जो सारा इतना सारा लहसन देखो, इतना सारा लहसन, सारा लहसन। वो सारे तो शहद भी खत्म कर दिया। शायद भी खत्म कर दिया। ये वैद्य जी घर में आते हैं ना, नई नई कलाकारियां करती है। वही जाओ मेरी। ऐसी भी क्या वैदगिरी कर रहे हो पापा इतनी दूर दूर से? पटाखे फूट रहे पटाखे। मम्मी अभी भी यहाँ भजन गाने में लगी हुई हैं। टेन टेन। ये क्या लेके आ गई? देखो क्या है, हैं? देखो क्या है। क्यों पैसे बर्बाद करके आई? ले ये मम्मी और लोगों को हर चीज में ऐसे क्यों लगता है कि पैसे बर्बाद हो गए। तो पैसे बर्बादी है ये मम्मी लोग ऐसे होने वाले हुए। देखो क्या है। क्या है देखो, देखो देखो क्या है देखो। मेरे को लग रहा है चाप है। अच्छा जी पहले ही लग गया, खुशबू आ गई क्या? हाँ, ये मलाई। मलाई चाप है। हाँ सही पहचाना आप। हैप्पी टीचर्स डे। पहले बोलो थैंक यू। थैंक यू। वो क्या होता है टीचर्स डे? टीचर उनको बधाई देते हैं। अच्छा फिर मैं आपको बधाई क्यों दे रही हूँ? क्यों? मैं तेरी टीचर ठहरी। करना क्या चाह रहे हो पिताजी? क्या हो क्या रहा है, क्या बन रहा है बताओ तो सही हमारे दर्शकों को। क्या बना रहे हो ये आप? बेटा बाताहारी तेल बन रहा है। बाताहारी तेल? ये क्या होता है? भाई बात को खत्म करने वाला तेल। अच्छा इसका तड़का मारना मेरा। अरे मालिश करना है, जहाँ दर्द मेरे हाथ में दर्द नहीं हो रही है। अच्छा आपके लिए बना रहे हैं पापा? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। इतना प्यार। पापा आप चाप क्यों नहीं खा रहे? क्या हो गया? आपको अच्छी नहीं लगती चाप? मैं चाप नहीं खाऊंगा। क्यों? बस नहीं खानी है। चाप तो अच्छी होती है, सोयाबीन की तो बड़ी होती है। आज में दालचीनी साबुत तो नहीं है ना हमारे पास। पापा को कोई लेन देन नहीं है, उनको दालचीनी चाहिए। रौनक लगा के रखता है किसी, है ना? भोजन करने के बाद बर्तनों की साफ सफाई, रसोई की साफ सफाई डन हो चुकी है। मम्मा पापा बैठे भी सत्संग देख रहे थे और पापा अभी बाहर गए, थोड़ी देर टहल रहे हैं और अभी दूध गर्म करेंगे, दूध पियेंगे हम लोग। और बहुत प्यारा दिन है। सभी ने अपने अपने गुरु को विश की होगी आज के दिन में। सभी के गुरुओं की उम्र खूब सारी लंबी हो और ऐसी वो ज्ञान देते रहे अपने शिष्यों को हमेशा ही। और मेरे गुरुजी तो मेरे बगल में ही बैठे हैं। ये है मेरे गुरुजी सबसे बड़े, क्योंकि पहला गुरु माँ ही है।
बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में सीखता है, पढ़ता है, वो भी बाद में होता है, लेकिन सबसे पहला जो गुरु है वो माँ ही है। मम्मा नहीं पढ़े लिखे ज़्यादा, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टडी में भी मेरी बहुत हेल्प की है। मुझे साइकिल चलाना मेरी माँ ने सिखाया, जबकि उन्हें खुद को साइकिल चलाना नहीं आता था। बहुत सारी जीवन की ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई, ये सब चीज़ें है ना, भजन। भले ही मम्मी गाते गाते रुक जाती हैं, प्रॉपर नहीं गा पाती हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक लगन जो होती है ना, वो मम्मी ने ही लगाई भक्ति वाली मुझे। तो अब भोलेनाथ की कृपा है, आप सबको भजन अच्छे लगते हैं और गाते हैं तो भजन मंडली में अच्छे लगते हैं, सुनने वालों को अच्छे लगते हैं। मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है कि भजन हम गाएं और कोई ना नाचे। भगत अपने आप ही खुश होकर, अपने आप ही वो अंदर से खुशी आती है ना कि नहीं यार नाचना चाहिए, भजन प्यारा लग रहा है, तो और भी अच्छा लगता है और भी उत्साह मिलता है इंसान को। तो सब कृपा गुरु जी की है। जय गुरु जी। आज मम्मी के लिए फ़िलहाल तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कि मम्मी आप किसको गुरु मानते हो अपने जीवन में, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा हो? तेरे पापा भी। अरे क्या क्या सीखा पापा से आपने? पापा से बहुत कुछ सीखने मिला, जैसे कि सारा कुछ ही, मतलब साग सब्जी अल्लाह पल्ला। जिस समय मम्मी गांव से आए थे उस समय मम्मी को कुछ भी नहीं आता था। उधर मेरी सासू माँ जी का भी सेम ही है स्टेटमेंट, उनको भी नहीं आता था। सब कुछ मेरे ससुर जी ने सिखाया। ससुर जी मेरे खाना वगैरह बनाते थे, मतलब मेरे ससुर जी भी मल्टी टैलेंटेड थे सब लोग। ये पहाड़ी लोगों में होता है, आदमियों में होता है ये टैलेंट कि पहले तो जल्दी जल्दी कुछ बनाएंगे नहीं, अगर कोई छौंका भी लगा देना सिर्फ पापा ने तो सब्जी अमृत बन जाएगी। माँ के हाथ का टेस्ट है, अगर मैं बोलूँ मम्मी के हाथ का टेस्ट 100% है तो पापा का 500% है। लेकिन पापा बनाते कम है, लेकिन जब बनाते हैं ना क्या बनाते हैं मतलब। तो ये तो बात है कि पापा हर चीज़ में परफेक्ट है, हर तरीके से। और अभी मम्मी के जैसे दर्द भी हो रहा था बाजू में, मम्मी को मैं बोलती हूँ मैं कम्मी मसाज कर देती हूँ, मशीन लगाती हूँ करके। पापा ने वो जो ऑयल बनाया अभी उससे पूरी गर्दन ये वो पूरी पीठ ये चीज़ मम्मी की पूरी भी बाजू में मालिश कर दी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है देख के ना कि यही इसी चीज़ को मिस कर रही थी मैं कि पापा बाहर हैं तो मम्मी की केयर कौन करेगा पीछे से। ये सब करती हैं, ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ होता है अच्छे तरीके से होता है, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रख पाती है ना। इनका ख्याल रखने के लिए एक इंसान चाहिए, सामने वाले का ख्याल ये रखें। अब मैं ये बोलती हूँ आप पापा का ख्याल रखो, पापा आपका ख्याल रखेंगे, ज़िंदगी ऐसे बीत जाएगी। बस कुछ ही टाइम की बात हो रहा है, फिर रिटायरमेंट होगी, फिर तो मज़े मज़े ज़िंदगी के। फिर अभी इन्होंने बहुत तपस्या की है हमें पालने में, और जितना हो सके भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ज़्यादा बड़े वचन नहीं बोलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपने गुरुओं को खुश रख सके, और जितनी खुशी उन्होंने हमें दी है उससे दुगनी चौगनी खुशी हम दे सकें इनको। इनकी परवरिश का तो खैर कुछ कहना नहीं। काफ़ी 2-4 कमेंट्स मुझे ऐसे भी दिखे कि औलाद हो तो आरती जैसी, बिटिया हो तो आरती जैसी। तो उसमें कंडीशन ये है कि माँ बाप हो तो परमानंद भटजी जैसे, नीता भटजी जैसे, तब ऐसा प्रोडक्ट आता दुनिया में। और फिर परवरिश बहुत बड़ी बात है, संस्कार बहुत बड़ी बात है। बच्चा पैदा करना एक अलग बात है, उसको संस्कार देना, उसको सही माहौल देना, वो एक अलग बात होती है। तो जब दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तो परफेक्ट औलाद होती है ना। सही बात, सही बात। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द कल के व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। फिलहाल पापा घर में खूब धूम मचाएंगे कल से, आज तो काम में बिजी रहे। कल से व्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।